तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित पांडे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिदम। ये जो टॉपिक है वैसे हम बेसिक मैथ्स नाम का एक चैप्टर होता है उसके अंदर पढ़ते हैं। उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया और कुछ अदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इन सब के बारे में हमको बेसिक नॉलेज उसमें मिलती है। लेकिन उन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी होती है वो होता है लॉग। ठीक है। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैथ्स की जो कि ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन में आपको यूज होती हुई दिख जाएगी। मतलब एनसीईआरटी लेवल पे तो नहीं, लेकिन जैसे आप कोई कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने जेई मेंस के क्वेश्चन उठाए, एडवांस के क्वेश्चन उठाए, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में यूज होता हुआ ये दिख जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं यहाँ पे जो जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जो जो एग्जांपल्स दूंगा, आप उनको एक बार अच्छे से खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको केवल वीडियो देखने से या फिर थ्योरी सुनने से काम नहीं चलेगा। आपको खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मैथ्स को थोड़ा बहुत मास्टर कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई साहब, हमारे टॉपिक का नाम है लॉगरिदम। इसको प्यार से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी बुलाते हैं। लॉगरिदम। मेरी राइटिंग यार थोड़ी सी खराब है भाई। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग मैनेज कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कहीं पे भी अगर राइटिंग की दिक्कत आपको है। इसको हम प्यार से लॉग बुलाते हैं। भाई साहब, इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? ये हम मैथ्स में ये लॉग का यूज क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबसे भी तो काम चल रहा था, हमें लॉग का यूज क्यों करना पड़ रहा है? तो यार जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसे गिवन है कुछ, 2 की पावर में 3 - x इज इक्वल्स टू 10 की पावर में 4 - x²। आपको बोला इसमें x की, आप इसमें बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करके नहीं निकाल सकते हो, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में हम लॉग का यूज करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम अभी आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि लॉग को बेसिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले भाई साहब, लॉग को हम लिखेंगे कैसे, लॉग को बेसिकली एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ ऐसे लिखा है ना, कुछ इस टाइप से आपके सामने लिखा है। इसको आप कैसे रीड करोगे? इसको रीड करोगे लॉग बी बेस ए। लॉग बी बेस ए, जिसकी वैल्यू आ रही है सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमको कब मिलती है, जब हम ए की पावर में कोई सी वैल्यू चढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने दे दिया एग्जाम्पल, लॉग 125 बेस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब क्या है कि यार मैं 5 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं कि मेरे को 125 मिल जाए। 5 की कौन सी पावर 125 के इक्वल होती है? तो इसको आप कैसे लिखोगे? 5 की पावर हमने मान ली x और ये 125। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका निकल के? इसका आंसर आ जाएगा 3। मतलब 5 की पावर 3 लगाएंगे तो हमको 125 मिलेगा। तो ये जो लॉग है ना, कुछ कुछ एक्सपोनेंट्स एंड बेसिस की तरह है। जैसे आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा कि हम कैसे पावर्स पता करते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनकी। जैसे आपने ऐसे पढ़ा होगा, a⁻n होल⁻n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? AMN। ये हमने क्लास 7th 8th में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अगर बेस सेम है, पावर अलग है, बेस सेम है पावर अलग है, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है। एक डिवीजन वाली प्रॉपर्टी होती थी, बेस सेम है, बेस सेम है, आपको डिवाइड करना है, पावर अलग अलग है, तो इस केस में क्या आता है आंसर हमारा? a⁻m - n। ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपको बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स वाला जो चैप्टर था उससे आपको ये थोड़ा बहुत फील आएगी इस चैप्टर की। तो ठीक है। तो हम यहाँ पे
यहाँ तक बेसिक चीजें थी। अब हम क्या करते हैं ना, एक बार लॉग के ऊपर इस टाइप से, जैसे भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था वो तो मैंने इरेज कर दिया, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका जो लॉग का जो डर है ना वो मिट जाए। ठीक है, तो लॉग को मैसे एक्सप्रेस करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि लॉग को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन, इनको हम साथ ही साथ करते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। इसका बेसिक बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? 7 की क्या पावर लगाऊंगी 49 आ जाए, 7 की क्या पावर लगाने पे 49 आंसर आता है? इसका आंसर आ जाएगा 2। मतलब 7 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, ये क्या है, ये जो चीज़ है ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मतलब पावर है ना, इस नंबर की पावर है ये। ठीक है, और ये क्या आता है, ये इसके इक्वल आता है। मतलब 7 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स 49। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। एक और क्वेश्चन देखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लॉग रूट 3 बेस 3, इसका आंसर क्या होगा? 3 की क्या पावर लगाने पे रूट 3 आंसर आता है? क्या आंसर आता है? 3 की क्या पावर लगाने पे रूट 3 आंसर आएगा? 1/2। हम सबको पता है ना कि 3 की पावर 1/2 क्या होता है? रूट 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, वो केवल मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। इसका जो मेन आंसर है वो है 1/2। ठीक है, एक और देखना। लॉग 1000 बेस 10, इसका आंसर क्या आएगा? 10 की क्या पावर लगाऊं कि 1000 आ जाए? आंसर है 3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी करते रहना। वैसे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ये भी आप अपनी कॉपी पे जरूर लिख लिख के एक बार करना अपने से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना भाई साहब। अब ये देखो, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। मैंने बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है, जो भी लॉग की जो वैल्यू होती है, देखो इस चीज़ को बोलते हैं वैल्यू और इस चीज़ को हम बोलते हैं बेस, है ना। लॉग की कुछ वैल्यू होगी और उसकी कुछ बेस होगी। तो मैंने बताया था कि लॉग की जो वैल्यू है वो उसकी मतलब वो जो है वो जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू तो जीरो से बड़ी है, मतलब ये चीज़ हमारी डिफाइंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? और इसको कैसे लिखोगे भाई साहब? अब देखो ये क्या होता है, इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? 1/100, 1/100 लिख सकते हो, और 100 को क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या बन गई? 10 की पावर -2। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे इस चीज़ की जगह ये लिख दो, log 10 रेज टू द पावर -2 की वैल्यू 10 है। अब मैं 10 की ऐसी क्या वैल्यू लगाऊं, 10 की ऐसी क्या पावर लगाऊं कि मेरे को 10 की पावर -2 आंसर मिल जाए? यार वो तो देख के पता चल रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू सी लिखा है, तो इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो? बी इज इक्वल्स टू ए की पावर सी। ठीक है, इसको भी ऐसे ही समझ लो अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, इसको भी ऐसे ही समझ लो। इसको कैसे लिखोगे? 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर कुछ x, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो बेस सेम है, कंपैरिजन कर लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक है, वैसे वो भी आसान तरीका था, इसको वहाँ पे कंफ्यूजन था कि ऐसे कैसे लिख दिया -2, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन भी देखते हैं जो इससे थोड़ा अपर लेवल का है, थोड़ा मॉडरेट। पहला क्वेश्चन देखना है यार, log 10 0.01। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी आसान ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। ठीक है, इसमें कोई एक चीज़ और करनी है, साथ में उनको ऐड भी करना होगा वैल्यू निकाल के। इसका आंसर क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? 1/1000। इसका आंसर क्या है? 1/1000 मतलब 1/10 की पावर -3, मतलब सॉरी 1/10 की पावर 3। 1/10 की पावर 3, इसको क्या लिखोगे? 10 की पावर -3। आसान है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे? log 10 टू द पावर -3 बेस 10
ठीक है, ये तो आसान सा है यार, 10 की क्या पावर लगाने पे 100 आंसर आता है, तो ये तो आपका 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3, है ना। आसान सी चीज़ है कि 10 की क्या पावर लगाऊं कि 10 की पावर -3 दिख ही रहा है तो हमको यहाँ पे -3, तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा निकल के -1। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -1। इस थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, मैं थोड़ा सा और क्लियर लिखने का ट्राई करता हूँ गाइस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, जिस टाइप का क्वेश्चन है, अब कुछ लोगों को तो देख के लग रहा होगा कि यार ये क्या बना दिया, बेकार सा दिखने वाला। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है, अंडर रूट को हटाना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर की पावर 1/2। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो log 5, अब अंडर रूट हटाते जाओ एक एक करके। ये सबसे अंदर वाला √5 पकड़ लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये है, ये हमने सबसे अंदर वाला √5 उठा लिया, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करके क्या आएगा, इनको ऐड करके क्या आएगा भाई, इनकी पावर को जरा ऐड करना आप, इनकी पावर को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2 आ जाएगा। भी देखो एक और अंडर रूट है ना, इसके ऊपर भी देखो एक और अंडर रूट है, इसको भी खोल लो, इसको भी खोल लो। ये सबसे ये तो बेस वाला 5 है हमारा, ये वाला 5 है, और एक ये वाला अंडर रूट बचा है सेकंड वाला, इसको खोल लोगे तो अब इस पूरे नंबर के ऊपर जो पावर आ जाएगी वो हो जाएगी 1/2। 5 की पावर 3/2 था, जब रूट हटाएंगे ऊपर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया log 5, 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, सॉरी क्या लिख दिया, 5 की पावर 3/4। देखो फिर से आ गया, अब ये फिर से इनको मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर 1 और ये क्या है 3/4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 7/4। ठीक है, अब लास्ट में हमारे ये वाला अंडर रूट बचा है, ये लास्ट में ये वाला अंडर रूट बचा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 7/8, ये 7/4 था, अंडर रूट हटाओगे इस पूरे के ऊपर 1/2 आ जाएगा, 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, ए की पावर में कुछ m है और उस पूरी चीज की एक और पावर है n, तो उसको कैसे लिख सकते हो, ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन। सिमिलरली वही है, 5 की पावर 7/4 था, अंडर रूट हटाओगे, देखो मैं एक बार दिखाई देता हूँ ना, 5 की पावर 7/4 था, इस पूरे की एक और पावर थी 1/2, इस पूरे की एक और पावर थी 1/2, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7/8। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या है 5 की पावर 7/8। अभी ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं आया, अभी तो हमने केवल इस चीज़ की वैल्यू बताई है, इसको हमने बस सिंप्लीफाई किया है। अब इसको यहाँ पे रखो, ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखो, आई नो ये थोड़ा मिक्स हो रहा है यार। ठीक है, अब देखो log बेस 5 है, उसकी वैल्यू रख दो, अब वही बन गया आपका सिंपल वाला जो हमने इसके पहले किया था। ठीक है, अब देख के पावर ही कंपेयर करके बता सकते हो कि 5 की पावर क्या रखूँ कि 5 raised to the power 7/8 आ जाए। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आपको क्या निकल के आ गया 7/8 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, हमको बस क्या करना था, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना था और फिर वही बेसिक वाले फॉर्म में आ जाता, फिर कंपेयर करके हम आंसर बता देते। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे ना, लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आप 11th में हो, ऐसे बच्चों वाले सवाल तो आएंगे नहीं यार, है ना, आपको करने पड़ेंगे कुछ अच्छे लेवल के सवाल, और वो अच्छे लेवल के सवाल बिना प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे नहीं। अभी तो हम बस लॉ के ऊपर अपना हाथ सेट कर रहे हैं यार, एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम फिर अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, log b बेस √8। ठीक है, log b बेस √8। ठीक है, जो √8 है ना उसको सॉल्व करके भी देखोगे ना तो यार ये 0 से बड़ा ही आएगा, 0 से कम नहीं जाएगा। कोई भी लॉग का क्वेश्चन करो ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यार ये जो वैल्यू आ रही है, जो बेस है और जो लॉग की वैल्यू है,
वो 0 से कम तो नहीं है, नेगेटिव में तो नहीं जा रही है, नेगेटिव में जा रही है तो आप सीधे लिख दोगे नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें सही है। ये आपको गिवन है 10 के बराबर, ये आपको गिवन है, सॉरी 10/3 के बराबर गिवन है। ओके, आपको 10/3 के बराबर गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ नहीं है, बस इस चीज़ को यूज करना है। कैसे लिखोगे इसको? b इज इक्वल्स टू जो भी ये वाली वैल्यू है √8 की पावर 10/3, है ना। कोई भी नंबर यहाँ पे है तो इसको कैसे लिख सकते हो? b इज इक्वल्स टू a की पावर c, मतलब a की पावर में c लगाऊंगा तो हमारा वो b के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि √8 की पावर में 10/3 लगाऊंगा तो आंसर मेरा b के इक्वल आ जाएगा, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब √8 क्या होता है यार, इसका रूट हटाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा। इस पूरे के ऊपर पहले से 10/3 था। ठीक है, पहले तो इसके ऊपर पहले से 10/3 था। अब एक चीज़ देख रहे हो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, a की पावर m, वही वाली आइडेंटिटी है, इसको साइड में लिखे रख देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, a की पावर m होल रेज टू द पावर n, तो इसको क्या लिखोगे? am इंटू n। ठीक है, तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आंसर आएगा? 10/6 आ जाएगा, 10/6। अब देखो 8 जो है उसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यार? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ 10/6। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3 इंटू 10/6। 2 की पावर है, इसको पूरा मल्टीप्लाई मत समझना कि 2 इंटू 3 इंटू 10/6, ऐसा नहीं, 2 की पावर है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? ये 2 को फिर 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5। तो मतलब जो b की वैल्यू है वो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल आ रही है? 2 की पावर 5 की इक्वल आ रही है। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है यार? 32 होता है, 32 होता है। तो यहाँ से हमको एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारा इसका इसमें क्या हो गया? हमारा b का जो वैल्यू है क्या आया? 32। ठीक है, आसान सा था ये भी। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, देन हम मूव करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, पहले बेसिक प्रॉपर्टीज आज की वीडियो में देखेंगे, उसका जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा लॉग को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हमने अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कुछ और 4 से 5 प्रॉपर्टीज और हैं, जो अभी अभी इस वीडियो में तो हम कुछ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर भी हम 4 से 5 प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। उन जब आप सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप लॉग के हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, आप भी ट्राई करना पॉज करके, अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन में कुछ आपको अप्रोच समझ में आ रही है तो ज़रूर से खुद से ट्राई करना, अदरवाइज हम तो सॉल्व कर ही रहे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको ऐसे ही लिख लो, उसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिख लो इसको, तो कैसे हो जाएगा? z इज इक्वल्स टू 2x की पावर में कुछ 3 है। ठीक है, ये बेसिकली अभी हम इक्वेशंस बना रहे हैं इनका यूज़ करके। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 5y की पावर 6, है ना। सिमिलरली z इज इक्वल्स टू xy की पावर में कुछ 2/3। अब देखो यार, हमें वैल्यू चाहिए z की, यहाँ पे हमको 2 और वेरिएबल्स गिवन है, x और y भी गिवन है। या तो अगर z चाहिए तो x और y हमको किसी तरीके से उनको साइड करना पड़ेगा, x y को हटाएंगे यार तभी तो z मिलेगा हमको, है ना। तो कुछ ना कुछ करके यहाँ से हमको x y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम कुछ करके x और y की वैल्यू निकाल लें, उसको यहाँ पे पुट कर दें, x y की वैल्यू अगर हम कुछ करके z की टर्म्स में निकाल लें, उसको यहाँ पे पुट कर दें, तो ओवरऑल ये थर्ड इक्वेशन जो है पूरी z की फॉर्म में आ जाएगी, फिर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन गई, तो हमको बस किसी तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है z के टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपकी किसके इक्वल आ जाएगा? 8x³ के बराबर आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5 की पावर 6, y की पावर 6 इसके बराबर आ जाएगा। 5 की पावर 6 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैंने सीधे पावर्स की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, इधर क्या है?
ये आपका एक्स वाई की पावर 2/3। चाहे तो खोल के लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया, वरना बहुत ज़्यादा वो ऊट पटांग हो जाता थोड़ा, है ना। तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जेड की फॉर्म में। 8 को मैं यहाँ पे रख दूँ, अगर 8 को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, और यहाँ से इसका क्यूब रूट हटाने के लिए मैं इधर पावर 1/3 लगा दूँ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जेड की पावर 1/3/2। ठीक है, क्योंकि पूरे की पावर अगर कुछ होती है तो पावर जो होती है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज में ये तो हमने पहले से पढ़ी हुई है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली इसको भी लिख लो, इसको भी कैसे लिख दोगे, 5 की पावर 6 को नीचे भेजो, और जो 6 जो y की पावर 6 है उसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ 1/6 पावर कर दो। ठीक है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पावर्स को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, z की पावर z अपॉन 5/6, 5 की पावर 6। अगर मेरी जगह अगर z अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 6। दोस्तों अगर वीडियो के दौरान अगर मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी z अपॉन 5/6 बोल दिया था, तो उस टाइप में आप मैनेज कर लेना उस सीन में। ठीक है, इतनी तो आपको बेसिक नॉलेज होगी। दोस्तों जैसे वीडियो के दौरान अगर मेरे मुंह से कुछ अलग चीज़ निकल जाती है, तो उसको आप मैनेज कर लेना, क्योंकि जैसे अभी मैंने यहाँ पे z अपॉन 5/6 बोला, z अपॉन 5/6, वो तो गलत था, लेकिन यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है ना, लिखते लिखते कुछ चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसको ये पूरे की पावर 1/6 है। ठीक है, यहाँ से हमने y की पावर 6 हटाने के लिए इधर 1/6 पावर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, z की पावर 1/6/5। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे z की फॉर्म में, यहाँ पे हमने x की वैल्यू भी z की फॉर्म में निकाल रखी थी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे x और y है ही, x y हमको चाहिए ही नहीं, यहाँ पे z दिख रहा है, z पे यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, z को अगर यहाँ पे डाल दें तो इधर भी z इधर भी z है, तो फिर हमारा सॉल्व करने लायक बन जाएगा। z अपॉन 2 की पावर 1/3 इंटू z की पावर 1/6/5। ठीक है, 5 की पावर 2/3। इसको सॉल्व करोगे, इनको ऐड करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करने पे आपका आंसर क्या आएगा, इनको ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 3/6। ठीक है, 3/6 आ जाएगा, तो हम इसको काट के ये लिख देते हैं 1/2। 3/6 को सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे इसकी पावर 10। ठीक है, पावर 10, इधर इसके ऊपर पूरी पावर क्या है, 2/3। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि फिर जगह नहीं है ना। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं, हमारा क्या आया था, z इज इक्वल्स टू z की पावर 1/2/10 होल रेज टू द पावर 2/3। ठीक है, अब ये पावर जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, इस पूरी की पावर 2/3 है, तो इसके ऊपर भी पावर मल्टीप्लाई होगी, इसके ऊपर भी पावर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका z रेज टू द पावर 2/6। 2/6 की जगह क्या करो, हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, z की पावर 1/3, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। 10 को उधर फेंक दो, है ना, क्योंकि 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल्स को एक साइड ले आओ, तो z की पावर 1/3 अपॉन में z की पावर 1। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m-n। यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, z की पावर 1/3 डिवाइड बाई z की पावर 1, दोनों सेम है, बस पावर अलग है, तो इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, इनको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इनको माइनस कर देते हैं, तो इनकी पावर माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा -2/3, है ना। इसको सॉल्व करने पे z की पावर -2/3 आ जाएगी, और यहाँ पे
और 10⁻²/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z की पावर जो -2/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/z⁻²/3। किसी भी चीज़ की पावर अगर माइनस में है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग z की वैल्यू मेरी आ गई 1/10, ठीक है, z की वैल्यू आ गई आपकी 1/10। हमको इस क्वेश्चन में z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ मॉडरेट और कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अब बारी आती है लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज सीखने की, है ना। अगर इन प्रॉपर्टीज को आप नहीं सीखोगे तो मैथ्स में ही नहीं, आगे जाके आपकी केमिस्ट्री में जैसे थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर आएगा जब आपका, तो उसमें भी आपको वर्क डन की कैलकुलेशन में लॉग का बहुत जगह यूज आएगा उसमें, ठीक है। तो उसमें वही सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो केवल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, इवन केमिस्ट्री में भी अप्लाई होगा। कुछ लोगों को लगता है ना कि केमिस्ट्री तो यार पूरी थ्योरी के ऊपर है, नहीं भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके बहुत जगह मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे ही, तो आपको अच्छे से समझना है लॉग को, ठीक है। ये मैं ऊपर लिखे रहने देता हूँ, क्या पता यूज हो आगे भी बीच बीच में, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई साहब, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमको अपने माइंड में रखनी चाहिए। लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमको अपने माइंड में रखनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, ठीक है। तो मैं एक एक करके पहले लिखता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज बेसिक वाली हैं, मैं अभी बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिक है। जो थोड़ी अच्छी वाली प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उस वाली वीडियो में जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं और ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है इस ऐसे, तो पहली प्रॉपर्टी लॉग की कुछ इस टाइप से होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है लॉग बेस ए और वैल्यू है m/n। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको लिख सकते हो लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। अब लॉग बेस ए है और उसकी वैल्यू चढ़ा दी हमने m/n। अगर आपको log m/n बेस ए दिया है तो आप इसको खोल के कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी गाइस, थर्ड कुछ ऐसे लिखा है log m⁻n और बेस में a, log m⁻n बेस a। इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो n log e की पावर log m बेस a, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे वैल्यू की जो पावर थी, है ना, जो ये वैल्यू होती है इसकी जो पावर थी, इस पावर को मैं आगे ले आया और बाकी पूरी चीज़ एज इट इज लिख दी, ठीक है। तो पूरी चीज़ एज इट इज लिख दी, तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है।